भारत की सुरक्षा के शिल्पकार। अजीत डोभाल, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक ऐसा नाम है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक रक्षा का पर्याय बन गया है। रणनीतिक सोच, निर्णायक कार्रवाई और भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। एनएसए के रूप में वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार हैं, जो महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 5 दशकों से अधिक समय से चले आ रहे डोभाल के करियर को असाधारण सा करेज, रणनीतिक प्रतिभा और भारत के हितों की सुरक्षा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अटूट समर्पण द्वारा चिह्नित किया गया है। डोभाल की यात्रा सक्रिय सुरक्षा उपायों और प्रीमेप्टिव क्रियाओं में उनके विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने हमेशा एक मजबूत और मुखर भारत की वकालत की है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मोर्चों पर अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हो। उनके कार्यकाल में भारत की सुरक्षा नीति में एक बदलाव आया है, जो प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण से हटकर अधिक सक्रिय और मुखर रुख की ओर बढ़ रहा है, जिससे बेहतर तैयारी सुनिश्चित हो रही है। खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में उनके व्यापक अनुभव के साथ भारत की सुरक्षा चुनौतियों की उनकी गहरी समझ, तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत की सुरक्षा रणनीति को आकार देने में सहायक रही है। वह कई महत्वपूर्ण अभियानों और नीतिगत फैसलों के पीछे प्रेरक शक्ति रहे हैं, जिन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र और रक्षा रणनीति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। डोभाल का योगदान सामरिक सफलताओं से परे है, जो दीर्घकालिक रणनीतिक योजना को प्रभावित करता है। उन्होंने खतरों से निपटने के लिए अधिक सक्रिय और मुखर रुख की वकालत करते हुए भारत के सुरक्षा सिद्धांत को फिर से आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आतंकवाद, उग्रवाद और बाहरी खतरों का मुकाबला करने के लिए व्यापक नीतियां बनाने में उनकी अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण रही है, जिससे एक मजबूत रक्षा तंत्र सुनिश्चित हुआ है। परछाई में एक जीवन, खुफिया में शुरुआती दिन। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अजीत डोभाल का सफर 1968 में शुरू हुआ, जब वे भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। शुरुआत से ही उन्होंने कर्तव्य की गहरी भावना और देश की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। वह तेजी से रैंकों के माध्यम से उठे, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए एक असाधारण योग्यता का प्रदर्शन किया। उनके विश्लेषणात्मक कौशल और अपने पैरों पर सोचने की क्षमता ने उन्हें बल के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया। उनके शुरुआती करियर को संघर्षग्रस्त राज्य मिजोरम में उनकी पोस्टिंग द्वारा चिह्नित किया गया था, जहां उन्होंने रणनीतिक खुफिया और चतुर बातचीत के संयोजन के माध्यम से उग्रवाद को बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिजोरम में उनके प्रयासों से न केवल क्षेत्र में शांति आई, बल्कि उन्हें सम्मान और पहचान भी मिली। साहस और रणनीतिक सोच के लिए डोभाल की प्रतिष्ठा ने उन्हें भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल कराया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने अधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों के द्वार खोल दिए। यहीं से उनके करियर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और उनके द्वारा किए गए मिशनों की जटिलता भी बढ़ती गई। उन्होंने अपने शुरुआती करियर का एक बड़ा हिस्सा पूर्वोत्तर भारत के अशांत क्षेत्रों में बिताया, उग्रवाद और उग्रवाद विरोधी अभियानों की जटिलताओं को समझते हुए। इन क्षेत्रों में उनका काम इस क्षेत्र को स्थिर करने और उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सहायक था। एक साहसी अभियान में जिसने खुफिया हलकों के भीतर उनके किंवदंती को मजबूत किया, डोभाल ने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान में 7 साल गुप्त रूप से बिताए। यह मिशन न केवल खतरनाक था, बल्कि इसके लिए अत्यधिक धैर्य और रणनीतिक कौशल की भी आवश्यकता थी। यह ऑपरेशन, जो खतरे से भरा हुआ था और इसके लिए अत्यधिक साहस और चालाकी की आवश्यकता थी, ने भारत को पाकिस्तान की रणनीतिक सोच और क्षमताओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। इस अवधि के दौरान एकत्र की गई खुफिया जानकारी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। पाकिस्तान से संचालित होने वाले चरमपंथी समूहों के भीतर प्रमुख व्यक्तियों का विश्वास हासिल करने की उनकी क्षमता एक खुफिया ऑपरेटिव के रूप में उनके कौशल का प्रमाण है। यह विश्वास आसानी से अर्जित नहीं किया गया था और इसके लिए सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की गहरी समझ की आवश्यकता थी। पाकिस्तान की आंतरिक गतिशीलता के बारे में डोभाल की गहरी समझ
जो उनके गुप्त रूप से बिताए समय से मिली है, अपने पड़ोसी देश के प्रति भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को आकार देने में अमूल्य रही है। उनकी अंतर्दृष्टि ने पाकिस्तान से निपटने में भारत की कई नीतियों और रणनीतियों को सूचित किया है। इस अवधि के दौरान उनके अनुभवों ने उन्हें आतंकवादी संगठनों के कामकाज और क्षेत्र की जटिल भू राजनीति में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान की। प्रभावी आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को तैयार करने और व्यापक भू राजनीतिक परिदृश्य को समझने में ये अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण रही है। साहसी बचाव और उच्च दांव वाली बातचीत। अजीत डोभाल का करियर उनके साहस और रणनीतिक कौशल के उदाहरणों से भरा पड़ा है, खासकर उच्च दांव वाली बंधक स्थितियों में। दबाव में शांत और संयमित रहने की उनकी क्षमता उनके शानदार करियर की एक परिभाषित विशेषता रही है। उन्होंने 1999 में कंधार, अफगानिस्तान में अपहृत इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 में सवार यात्रियों की रिहाई को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह घटना भारतीय इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण और हाई प्रोफाइल मामलों में से एक है। डोभाल उस वार्ता दल का हिस्सा थे जो यात्रियों की रिहाई के लिए कंधार गया था। इसके बाद हुई नाजुक और तनावपूर्ण बातचीत में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। आतंकवादियों के साथ जुड़ने, उनके उद्देश्यों को समझने और एक सफल परिणाम पर बातचीत करने की उनकी क्षमता ने एक वार्ताकार और रणनीतिकार के रूप में उनके कौशल का प्रदर्शन किया। इन वार्ताओं में मानव मनोविज्ञान की डोभाल की गहरी समझ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि बंधकों के बदले में आतंकवादियों की अंतिम रिहाई एक कठिन निर्णय था। यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में डोभाल की भूमिका को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। यह ऑपरेशन जान बचाने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। एक और साहसी बचाव में डोभाल ने 1991 में रोमानियाई राजनयिक लिवियू राडू की रिहाई के लिए सफलतापूर्वक बातचीत की। इस ऑपरेशन ने एक मास्टर वार्ताकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। राडू का कश्मीर में आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था, जो तनाव और संघर्ष से भरा क्षेत्र है। डोभाल का दृष्टिकोण अपहरणकर्ताओं के साथ विश्वास बनाने और सूक्ष्म दबाव लागू करने के संयोजन ने रोमानियाई राजनयिक की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की। उनके तरीके नवीन और प्रभावी दोनों थे। इन घटनाओं ने अत्यधिक दबाव में प्रभावी ढंग से काम करने की डोभाल की क्षमता को उजागर किया, जिससे उन्हें अपने साथियों और वरिष्ठों का समान रूप से सम्मान मिला। उनका शांत व्यवहार और रणनीतिक सोच अमूल्य संपत्ति थी। आने वाले वर्षों में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देने में इन उच्च दबाव वाली स्थितियों में उनका अनुभव अमूल्य साबित हुआ। डोभाल की विरासत आधुनिक रणनीतियों और नीतियों को प्रभावित करती रहती है। शिफ्टिंग प्रतिमान रक्षात्मक अपराध का सिद्धांत।